दोस्तों, अब सभी को राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है और राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सभी को अपना ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा, वरना उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा और राशन भी नहीं दिया जाएगा। और ये खबर जब से आई है, जब से सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, तब से काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। खासकर जो लोग अपने घर से, अपने राज्य से बाहर रह रहे हैं, उनके लिए काफ़ी समस्या हो रही है कि उनको अपने होम स्टेट यानी अपने राज्य में वापस जाना पड़ेगा। और साथ में कई बच्चों और बुजुर्गों को लेकर भी ये समस्या आ रही है कि उनको भी ई-केवाईसी करवाने में काफ़ी समस्या आ रही है। तो आज मैं आपको इसी बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रामराज, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियां लाता रहता हूं। तो देखिए, आपको मालूम ही होगा कि सरकार ने ये नोटिस जारी कर दिया है कि सभी को अपने राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवाना ही होगा। अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा और आपको राशन नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में ज़रूरी है कि सभी अपना ई-केवाईसी ज़रूर करवा लें। और जो सरकारी राशन की दुकानें होती हैं, वहाँ पर ई-केवाईसी हो सकता है। आप वहाँ पर जाकर बहुत आसानी से अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। और अगर आप अपने राज्य से बाहर रह रहे हैं, किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप अपने नज़दीकी राशन की दुकान पर जाकर अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। हालाँकि सरकार ने ऐसा बताया हुआ है, किंतु इसमें काफ़ी समस्या आ रही है, क्योंकि जब लोग दूसरे राज्य में अगर राशन की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ उनको मना कर दिया जाता है कि यहाँ पर उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है और कहीं न कहीं उनको अपने राज्य वापस आना ही पड़ेगा। अगर आप अपना ई-केवाईसी जहाँ दूसरे स्टेट में है, अगर वहाँ पर आप पता कर सकते हैं, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर कहीं न कहीं आपको अपने राज्य में आना ही पड़ेगा। हालाँकि सरकार ने बताया हुआ है कि कुछ 12 राज्य हैं जिनकी लिस्ट दी गई है, उस पर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उन 12 राज्यों में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपकी दूसरे राज्य की केवाईसी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर उन 12 राज्यों से अलग आप किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं तो आप दूसरे राज्य में भी अपनी ई-केवाईसी करवा पाएँगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज बात करते हैं कि आखिर आप बच्चों और बुजुर्गों की ई-केवाईसी कैसे करवाएँगे। देखिए, बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होता है, तो फिर आखिर उनकी ई-केवाईसी कैसे होगी? इसको लेकर काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि आखिर ई-केवाईसी कैसे करवाई जाए। तो देखिए, उसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। शायद कहीं न कहीं आप में से कई लोगों को मालूम चल भी गया होगा, और अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करवाना है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको मालूम होगा कि बच्चों का आधार कार्ड जो बनाया जाता है, वो उनके पेरेंट्स के आधार कार्ड से, उनके बायोमेट्रिक के माध्यम से बनाया जाता है, अगर बच्चे 5 साल से छोटे हैं तो। और उसके बाद में अगर बच्चा 5 साल का हो जाता है, 5 साल पूरा हो जाता है, तो वो उसकी बायोमेट्रिक अपडेट करवा सकते हैं। यानी कि 5 साल और 15 साल में बच्चों की बायोमेट्रिक अपडेट करवाना आवश्यक भी होता है। ऐसा सरकार ने नोटिस जारी किया हुआ है और पहले भी कई अपडेट्स आ चुके हैं इस तरह के, कि अगर आपका बच्चा 5 साल का हो गया है या फिर 15 साल का हो गया है, यानी कि 2 बार में बायोमेट्रिक अपडेट करवाना ज़रूरी है बच्चों का, पहले 5 साल में और उसके बाद में फिर 15 साल में। 15 के बाद फिर फाइनल हो जाता है, उसके बाद फिर कोई अनिवार्य नहीं होता है कि आपको करवाना ही है। तो अगर आपका राशन कार्ड में आपके बच्चे का नाम है, उसकी केवाईसी नहीं हो पा रही है, तो आप सबसे पहले आधार सेंटर पे जाकर उसका बायोमेट्रिक अपडेट करवा दें, अगर बच्चा 5 साल से ज़्यादा का है तो। अगर छोटा है तब तो फिर कोई बात नहीं है, उसकी केवाईसी आपको नहीं करवानी है और उसका नाम कटेगा भी नहीं। लेकिन अगर आपका बच्चा 5 साल का हो गया है, तो फिर आपको आधार सेंटर में जाकर उसकी बायोमेट्रिक अपडेट करवा देनी है और उसके बाद में आप उसकी ई-केवाईसी ईज़िली करवा पाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही एक सॉल्यूशन भी है इसका, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको बच्चे की ई-केवाईसी करवानी है, 5 साल से ऊपर का हो गया है, तो फिर आपको उसकी बायोमेट्रिक अपडेट करवानी ही पड़ेगी, वरना फिर ई-केवाईसी नहीं होगा, तो उसका भी नाम कट सकता है। अब बात करते हैं बुजुर्गों के बारे में। तो देखिए, बुजुर्गों की भी एक समस्या होती है, क्योंकि जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके जो रेशेज़ होते हैं उँगलियों के, वो चेंज हो जाते हैं या फिर किसी वजह से खराब हो जाते हैं, मैच नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में समस्या होती है कि उनका बायोमेट्रिक नहीं हो पाता है। जब ई-केवाईसी करवाने जाते हैं तो वहाँ पर फेल हो जाता है। तो ऐसे में फिर अब क्या किया जाए उनके लिए? तो देखिए, सॉल्यूशन उनका भी यही है। अगर आप अपना राशन की दुकान पर जा रहे हैं, वहाँ पर ई-केवाईसी के लिए बायोमेट्रिक दे रहे हैं और अगर सक्सेस नहीं हो रहा है, फेल हो जा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन एकमात्र यही है कि आपको भी दोबारा से अपना बायोमेट्रिक अपडेट करवाना पड़ेगा। हालाँकि जब आधार सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ पर कई ऑप्शंस होते हैं। अगर वहाँ पर बायोमेट्रिक के माध्यम से वेरीफ़ाई नहीं हो पाता है, तो आपकी आइरिस के माध्यम से हो जाता है, फेस के माध्यम से हो जाता है, कई ऑप्शंस होते हैं। तो इसलिए वहाँ पर ईज़िली हो जाएगा। लेकिन ई-केवाईसी के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बायोमेट्रिक ही देना होता है। तो इसलिए अगर आपका ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है इस वजह से कि आपका बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहा है,
तो आप पहले आधार सेंटर जाइए, अपना बायोमेट्रिक अपडेट करवा लीजिए। उसके बाद में ईजिली आप भी अपनी ई-केवाईसी करवा पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस कन्फ्यूज़न का सलूशन मिल गया होगा कि आखिर बच्चों की और बुजुर्गों की ई-केवाईसी में जो समस्या आ रही है उसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई बहुत टफ नहीं है। बस आपको बायोमेट्रिक अपडेट्स दोबारा से करवा लेनी है। उसके बाद में आपका ई-केवाईसी बहुत ईजिली हो जाएगा।